प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर और बाहर की ताकतों देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार 13 अक्टूबर को कहा है कि भारत के अंदर और कुछ बाहर ताकतों ने दुनिया में देश के नकारात्मक छवि बनाने के लिए देश को अस्थिर करने का अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उनका कहे कि वर्ष 2014 से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के अंदर और बाहर कुछ ताकत जो हैं देश के अस्थिर करने की अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया में देश के नकारात्मक छवि बने और देश को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं और विकसित भारत के खिलाफ हैं। उन्होंने देश के लोगों से शहरी नक्सलियों के इस गठजोड़ को पहचानने का आग्रह किया है जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जंगलों को नक्सलवाद खत्म हो रहा है, शहरी नक्सली का एक नया मॉडल अपना सिर उठा रहा है। आज शहरी नक्सल उन लोगों को भी निशाना बना रहा है जो कहते थे कि अगर आप एकजुट रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। हमें शहरी नक्सलियों का पहचान करना होगा और उनका पर्दाफाश करना होगा। श्री मोदी ने कहा है कि हालांकि ऐसे लोग थे जो भारत के एकीकरण को लेकर सेंस में थे, लेकिन सरदार पटेल ने इसे संभव बनाया। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग 2 वर्षों तक पटेल की 150वीं जयंती मनाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश एक राष्ट्र, एक धर्मनिरपेक्ष, एक नागरिक सहित के कार्यक्रम के ओर बढ़ रहा है जो हमारे देश को मजबूत रखेगा। हम एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा। कहा कि 70 वर्ष में पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में सरकार ने प्रयासों के कारण नक्सलवाद भारत में अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। तो नक्सलवाद तो खत्म हो रहा है, पर शहरी जो नक्सलवाद है जो मोदी जी ने जिक्र किया है वो बहुत जोर शोर से अपना जो सर है वो उठा रहा है और उस सर को आम इंसान को, आम आदमी को, आम जनता को समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट जरूर बताएं और देखते रहे न्यूज़ 22 भारत। धन्यवाद दोस्तों।